Hello students, let me start the next topic beta, and the next topic part B in the fourth unit, which is alternating current and EMF. Alternating current and EMF. Let me start the part B. Very important beta, in the view of your exams and for your competition exams. Let me start the part B. Alternating current. अल्टरनेटिंग करंट। पहले तो बेटा मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन कर देता हूँ इसका। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, क्योंकि आपने छोटी क्लास यानी कि 10th क्लास में आपने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। उस क्लास में आपने 2 टाइप के करंट पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 लेकर के चलते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, डोंट चेंज विद द टाइम। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी वैल्यू वेरिएट होती है टाइम के साथ, और एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद वो अपनी डायरेक्शंस को भी रिवर्स करता है। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शंस को भी रिवर्स करता है। मींस एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में चला जाता है, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। Alternating current, the current whose value vary with time and it reverses direction after a fixed interval. आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। अब एक बात सुन लो भाई, कई बार आपका ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ आपका क्या बनता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ड्रॉ होता है बेटा अपना साइनोसोइडल। साइनोसोइडल ग्राफ क्या होता है, ये 11th क्लास में मैं आपको बता के आ चुका हूं वेव एंड ऑसिलेशन में। अगर कोई इक्वेशन अपने पास y = a sin ओमेगा टी कुछ ऐसे लिखी थी ना, ये तो आपको जर्नल इक्वेशन थी, साइनोसॉइडल इक्वेशन बोल देते हैं इसको, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम अल्टरनेटिंग करंट पे लिखेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं I = I0 cos ऑफ ओमेगा टी। बस फर्क इतना रहेगा, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट आ जाएगा। I = I0 sin ओमेगा टी कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ऐसे चला गया, और भाई I = I0 cos ओमेगा टी ये आपका मैक्सिमम, क्योंकि 0 पे मैक्सिमम होता है ना cos, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये cos वाला फंक्शन है और ये है साइन वाला फंक्शन। तो आपको अब मेन पॉइंट मैंने 2 ही चीजें बताई हैं, एक तो डेफिनेशन होगी बोर्ड के ऊपर, दूसरी बात ये है कि जो I है अल्टरनेटिंग करंट है वो कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, साइनोसॉइडल ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन उसकी क्या होगी, I = I0 sin ओमेगा टी। I0 आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू कह सकते हो। ये I क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है इस टाइम t पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू। ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 2π/t आ जाएगा, और ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होगा, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए इक्वेशंस और ग्राफ तो सेम ही बनेगा, ग्राफ में कोई बिल्कुल चेंज नहीं है, ग्राफ तो सेम ही बन जाएगा। बस शर्त है उसमें यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे E0 E आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपका क्या है T आ जाएगा। E और T में हम ग्राफ ड्रॉ कर ही रहे हैं। इक्वेशंस क्या बन जाएगी ईएमएफ के लिए, E = E0 sin ओमेगा टी और E = E0 cos ओमेगा टी। ये इक्वेशंस बन गए, साइनोसॉइडल इक्वेशंस हैं। साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा ईएमएफ के लिए और करंट के लिए भी। तो ये तो था इंट्रोडक्शन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के रिगार्डिंग। क्लियर होगी ये बात। अब हम बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो ग्राफ है ही भाई अपने पास इक्वेशन के साथ। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कैसे करेंगे वो सुन लो। मान लो कोई सर्किट है, कंडक्टर है, उसमें हम कोई करंट पास कर रहे हैं, स्टेडी करंट। ध्यान से सुनना भाई, मैं एक बार ग्राफिकली कुछ एक पिक्चर सा बना के समझाता हूं। एक सर्किट है, उसमें हमने कौन सा करंट पास किया? स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? हुज वैल्यू नॉट चेंज, हुज वैल्यू नॉट चेंज, स्टेडी करंट हो गया। स्टेडी करंट पास करवाने के बाद किसी टाइम टी तक पास करवाया, और उस टाइम टी में मान लो कितना चार्ज फ्लो किया? क्यू। कितना चार्ज फ्लो किया? क्यू। उसी सर्किट में अगर हम एसी पास करें कितने टाइम तक? टी टाइम तक, और कितना चार्ज फ्लो करवाएं? क्यू फ्लो करवाएं। तो इस वैल्यू ऑफ एसी को हम मीन वैल्यू करेंगे उस सर्किट में। देखो बेटा, मैंने डेफिनेशन आपका बिल्कुल सिंपली समझाने की कोशिश की है। इससे सिंपल कोई वे नहीं हो सकता इन डेफिनेशन को समझाने का। कोई सर्किट है या कंडक्टर है, उसमें से हमने क्या किया? करंट पास किया। कौन सा? स्टेडी करंट। स्टेडी करंट पास होने के बाद कितने टाइम तक पास किया? टी टाइम तक। और कितना चार्ज फ्लो किया इसमें? क्यू चार्ज फ्लो किया। कितना चार्ज फ्लो किया? क्यू। फिर वही सर्किट है, उसमें से अब हमने स्टेडी की जगह पे क्या पास किया? एसी अल्टरनेटिंग करंट टी टाइम तक पास किया और क्यू ही चार्ज फ्लो करवाया। तो दैट वैल्यू ऑफ एसी, दैट वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड मीन वैल्यू, मीन वैल्यू फॉर दैट सर्किट। क्लियर होगी? मीन वैल्यू फॉर दैट सर्किट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? मैं एक बार लिख देता हूं इसको, यहां पे लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन लिख लो भाई। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच पास द सेम अमाउंट ऑफ as passed by a steady current through the same circuit for same interval of time. For same interval of time, the value of AC which pass the same amount of charge as passed by a steady current through the same circuit in the same interval of time. Clear होगी? same interval of time में और same circuit में से जो चार्ज सेम पास करवा दे, जितना अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसको ही हम क्या कहेंगे? मीन वैल्यू। अब देखो भाई, हम इसका डेरिवेशन करते हैं मीन वैल्यू का। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? तो मैंने बोला था कि भाई हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है? I के। डी क्यू बाई डी टी आई के इक्वल होता है, तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू डी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन मान के इस I की वैल्यू यहां पे ऑपरेट कर दो, यूजिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन दिस इक्वेशन, using value of first equation in second। तो क्या बन जाएगा भाई? देखिए, डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब बेटा टोटल चार्ज अगर निकालना है तो थर्ड इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides, taking limits। लिमिट्स आपने क्या लेनी है भाई? 0 से t/2। अब ये t/2 क्यों लिया? देखो,
ये हमारा ग्राफ बना था ना ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट का। ये यहां से ये तो हो गया t/2 और ये यहां तक हो गया t। कंप्लीट एक साइकिल होने पर मैं ये ऐसा मानूंगा, ये आपके लिए नई चीजें नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में लास्ट यूनिट में मैं ये करवा ही रहा था आपको। तो यहां से जब यहां तक गए तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। यहां तक कितना है, हाफ। अगर मैं ये करूं कि मीन वैल्यू इसकी निकालू और मीन वैल्यू इसकी निकालू, इसकी मीन पॉजिटिव आ गई, इसकी मीन नेगेटिव आ गई, अगर पूरे साइकिल में देखें, पूरे साइकिल की निकालूंगा तो 0 आ जाएगी बेटा मीन वैल्यू। कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसलिए हम जो मीन वैल्यू निकाल रहे हैं वो कितने टाइम में निकाल रहे हैं, 0 से t/2 तक। हाफ टाइम के लिए निकालेंगे, कंप्लीट टाइम के लिए क्यों नहीं निकाल रहे, 0 हो जाएगी। चलिए आगे, तो 0 से t/2 पे इंटीग्रेट करेंगे हम इस इक्वेशन का, तो क्या बना देखिए, इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t/2 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, I0 sin ओमेगा t dt। I0 तो कांस्टेंट है भाई, बाहर निकाल लो। इंटीग्रल ऑफ sin ओमेगा t dt लिमिट्स हैं 0 से t/2, लिमिट्स हैं 0 से t/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है भाई, शाबाश, पता है बेटा आपको, माइनस कोस ओमेगा टी। और जो फंक्शन होता है वो डिवीजन में चला गया, यानी कि ओमेगा, लिमिट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम 0 to t/2। कोस ओमेगा टी माइनस का डिवाइड बाय ओमेगा, जो मल्टीप्लायर होता है वो इंटीग्रेशन में कहां चला जाता है, नीचे। तो ये देखो भाई, I0 लिमिट ऑपरेट कर लो, माइनस को तो बाहर ले लो, इस ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, इनटू क्या रह गया, कोस ओमेगा टी 0 से t/2। बिल्कुल सिंपल सिंपल एक एक स्टेप में करवा रहा हूं बेटा आपको, ये क्यों बन गया था भाई। अच्छा चलिए अब एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें, I0 बाय ओमेगा, माइनस है ये, माइनस I0 बाय ओमेगा। पहले अपर लिमिट कोस ऑफ, देखो ध्यान से, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू टी, स्मॉल टी की जगह पे क्या रख दिया, t/2, माइनस कोस ओमेगा की जगह 2π/t माइनस, फिर 0 रख दोगे तो भाई इंटू में, हाँ 0 हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा। यहां तक एक बार ये नोट कर लो बेटा। अब मैं इसको इधर वाले को रफ कर देता हूं, देखो फिर इसके बाद आपका क्या स्टेप बनेगा। Q इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस ऑफ I0 बाई ओमेगा इंटू, देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई, कोस पाई क्या होता है, -1, माइनस ऑफ कोस 0 1, ये बन गया। Q इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, ये 2I0 बाई ओमेगा। ये बन गई भाई इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब वी नो द मीन फॉर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वी नो फॉर मीन वैल्यू ऑफ AC Q इज इक्वल टू, चार्ज का क्या फार्मूला लिखूं भाई करंट की टर्म में, Im इंटू टी, t/2। देखो मैंने सिंपल सा फार्मूला लगाया, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब ये करंट कौन सा लिया, मीन वैल्यू, टाइम कौन सा लिया है, हाफ। ये कौन सा चार्ज, ये कौन से केस का चार्ज आया था, ये स्टेडी करंट के केस का चार्ज आया था, और ये कौन से केस का है, मीन वैल्यू का है। या ये कह लो कि ये अल्टरनेटिंग करंट का है और ये किसका है, स्टेडी करंट का है। स्टेडी करंट, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट और स्टेडी करंट दोनों के लिए हो गया। ये स्टेडी करंट के लिए इक्वेशन है, 5वीं इक्वेशन बना लो, और ये किसके लिए है, AC के लिए, अल्टरनेटिंग के लिए। अब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, स्टेडी करंट जितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा उतना ही अल्टरनेटिंग करंट करेगा। तो दोनों के अंदर चार्ज की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट कर दो भाई फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। तो ये आ जाएगा Im इंटू t/2 इज इक्वल टू 2I0 बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ऑपरेट करो, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 2π/t थी ना, तो ये t ऊपर चला गया, t से t
ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या रह गया आई एम इज इक्वल टू 2/पाई इंटू आई नॉट। तो आई एम इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये 0.637 आई नॉट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई एम इज इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट। ये आपकी आ जाएगी भाई मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम वैल्यू का कितना है 63.7%। मैक्सिमम वैल्यू का कितना है 63.7%। ये भाई कई बार 1 नंबर में भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है या रिजल्ट के ऊपर, और 3 नंबर में ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशंस करोगे बेटा आप करंट का। अब मैं फटाफट एक है ना ईएमएफ के लिए आपको हिंट देता हूं, आप कर सकते हो, आपको मैं हिंट देता हूं, कर सकते हो आप। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताओगे, तो ईएमएफ के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन वही आ जाएगी, बस वहां पे जहां स्टेडी करंट था स्टेडी ईएमएफ लगा देना है। चार्ज फ्लो बाय द स्टेडी ईएमएफ इज इक्वल टू चार्ज फ्लो बाय द एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज फॉर द सेम टाइम, फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यही कहोगे। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बन गई इक्वेशन। अपने पास अब मेरे को क्या लिखना है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई होता ना, आई को आप क्या लिख सकते हो, ई बाय आर लिख सकते हैं, ई बाय आर पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। सो डी क्यू इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू डी टी, ये आ जाएगी ना इस इक्वेशन से, डी क्यू इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू डी टी। ई की जगह पे ये ऑपरेट कर दो, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, आप कर सकते हो बेटा ये काम। अब इंटीग्रल कर लिया, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t बाई 2, 0 से t बाई 2। तो ये हो गया क्यू इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर तो बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से t बाई 2 साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन कर क्या हो गए तो क्या चेंज हो जाएगा, साइन का कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा माइनस का, वही चेंज करने के बाद क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ई नॉट बाय आर ओमेगा, ये आ जाएगा बेटा। फिर इसको किसके इक्वल पुट कर देना है इस इक्वेशन को, क्यू इज इक्वल टू, देखो यहां पे चेंज आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ई एम बाय आर, क्यू इज इक्वल टू ई एम बाय आर, ये तो करंट हो गया, इंटू टी बाई 2, इसके इक्वल पुट कर देना, और यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या रखना है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी। ये ऑपरेट करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो वैल्यू फिर से सेम ही आएगी बेटा, ई एम इज इक्वल टू 63.7% ऑफ ई नॉट, 63.7% ऑफ ई नोट, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, सेम डेरिवेशन है। बस आपकी एक चीज चल रही है, आई नोट की जगह पे क्या होता है ई नोट बाय आर, ई नोट बाय आर, ई नोट बाय आर। क्लियर होगी, यहाँ पे भी आर से आर तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों साइड, देखो ये रहा ये रहा, आर से आर कैंसिल हो गया, आर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैल्यू आपकी कितनी आएगी 63.7% ऑफ। मैक्सिमम डेरिवेशन मैंने कर ही दिया है, यहां से थोड़ा सा स्किप किया है, रिजल्ट आपका यहां से क्लियर हो ही जाएगा। तो कर सकते हो बेटा आप इसको करना, 2 डेरिवेशंस करवाए हैं और इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।